मुंह के कैंसर और उसके इलाज को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं। मेरे पास लगातार आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम हमने अपना जांच करवाया डॉक्टर से, तो जांच में पता चला कि हमें जो मुंह का कैंसर है वो स्टेज 3 तक है। तो क्या ये जो स्टेज 3 में जब कैंसर आ जाते हैं तो ये ठीक हो सकता है? हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेज 3 में अगर मुंह का कैंसर आ जाए तो क्या वो ठीक हो सकता है। एंड साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर ये ठीक हो जाता है तो इसके कितने परसेंटेज चांसेस होते हैं कि अगर कैंसर ठीक हो जा रहा है तो वापस यानी कि दोबारा से ये हो सकता है। तो ये भी हम जानेंगे। एंड साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसका जो इलाज करने का तरीका होता है वो कैसे किया जाता है, कैसे कौन सी इलाज जो होती है इसकी डिसाइड की जाती है। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो ओरल कैंसर होती है यानी कि जो मुंह का कैंसर होता है, ये ठीक होना या ना होना ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है ओरल कैंसर के स्टेज पे कि आपका जो मुंह का कैंसर है वो किस स्टेज पे है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 या स्टेज 4 पे है। एंड उसके अकॉर्डिंग ही ये डिपेंड करता है कि ठीक होगा या नहीं होगा। कहीं ये जो आपका कैंसर है आसपास का जो सेल है, जो एरिया है, उसको तो अफेक्टेड नहीं कर रहा, उसमें भी तो कहीं कैंसर शुरू तो नहीं हो गई है। एंड स्पेशली ये देखना बहुत ज़रूरी होता है स्टेज 3 में कि ये कहीं ये लिम्फ नोड तक तो नहीं पहुंच गया है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए फाइनली अब हम ये जान लेते हैं कि क्या ये जो स्टेज 3 का जो कैंसर होता है मुंह के अंदर, ये ठीक होता है या नहीं होता है। तो यस, ये ठीक हो जाता है अगर आप इसका सही तरीके से इलाज लेते हैं, केयर करते हैं। जो भी इलाज के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके डाइट होता है, आपके हैबिट होते हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो ये ठीक हो जाता है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि ठीक नहीं होता है। स्टेज 3 तक भी आपके जो कैंसर होते हैं उसे ठीक किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हम ये जान लेते हैं इसकी ये जो ट्रीटमेंट होती है स्टेज 3 में, अगर आपका ओरल कैंसर है, मुंह का कैंसर है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या क्या दिया जाता है, कैसे दिया जाता है। एंड देन इसके बाद हम जानेंगे कि कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि ये जो कैंसर है ठीक होने के बाद दोबारा हो सकता है या नहीं हो सकता है। स्टेज 3 की अगर हम बात करें तो स्टेज 3 के कैंसर के लिए जो आपका ट्रीटमेंट होता है वो आपको सर्जरी के द्वारा इसका इलाज किया जाता है, कीमोथेरेपी की जाती है, रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। इन तीनों प्रोसीजर्स के द्वारा आपका जो स्टेज 3 का कैंसर है उसका इलाज किया जाता है। इसकी जो ट्यूमर होती है यानी कि जो कैंसर के सेल होते हैं, इसे सर्जरी के द्वारा निकाल दिया जाता है। जब इसकी सर्जरी होती है तो जितने एरिया में आपका कैंसर फैला हुआ है उतने एरिया से 1 या 2 mm ज़्यादा लेकर उतनी एरिया को कट करके रिमूव कर दिया जाता है। ये मैं ट्रीटमेंट बता रही हूँ आपको स्टेज 3 के लिए। होता है कि सर्जरी से पहले आपको कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। इससे क्या होता है कि जो आपका कैंसर सेल का जो साइज होता है, जो ट्यूमर का साइज होता है, उसके साइज को, उसके आकार को छोटा किया जाता है ताकि जो आपकी सर्जरी होती है वो आसान हो जाती है। एंड इसमें जो आपकी एरिया होती है वो कम से कम डैमेज होते हैं, कम से कम जो एरिया आपका कवर कर रखा है कैंसर सेल नुकसान कम हो। इसके लिए पहले कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी देके कैंसर के साइज को कम करके एंड देन सर्जरी की जाती है। अनदर मेथड होता है कि आपकी पहले सर्जरी की जाती है एंड उसके बाद कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। क्यों दिया जाता है? कारण क्या होता है कि जब हम कैंसर का ऑपरेशन करते हैं तो कुछ चांसेस होते हैं कि कुछ सेल उसमें रह जाते हैं, तो उस सेल को डैमेज करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए जड़ से आपको सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। जो कैंसर के दोबारा होने के चांसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ये हमने जान लिया इलाज का तरीका कि किस तरीके से किया जाता है। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि इसके होने के कितने परसेंटेज चांसेस होते हैं कि ये दोबारा रिपीट कर जाएगा। सो गाइज, अगर स्टेजेस में मैं अगर बात करूँ, अगर तो आपका कैंसर जितना ज़्यादा स्टेज आगे बढ़ता है उतने ही उसके रिपीट होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अगर आपका कैंसर स्टेज 1 में है तो उसके रिपीटेशन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होती है। एंड अगर आपका स्टेज 2 में है तो उससे थोड़ा सा उसके जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अगर स्टेज 3 में है तो उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर स्टेज 4 है, एडवांस स्टेज है, तो वैसे कंडीशन में पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि आपका जो कैंसर है ये फिर से रिपीट हो सकता है। तो अगर आपका जो कैंसर है
आपने उसका इलाज करवा लिया, तो ये दोबारा से रिपीट ना हो, चाहे वो स्टेज 3 में ही क्यों ना हो। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो डेफिनिटली आपका जो मुंह का कैंसर है वो रिपीट नहीं होगा। अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, इस पे मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के दूंगी। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा कि अगर आपका मुंह का कैंसर स्टेज 3 में है तो उसे डेफिनेटली ठीक किया जा सकता है, वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाता है। एंड अगर रिपीटेशन की बात हम करें, अगर आप उसके बाद बद परहेजी करते हैं, अपने हैबिट को कंटिन्यू रखते हैं, स्मोकिंग करते हैं, टोबैको च्यूइंग कर रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके जो रिपीटेशन के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आपको हेल्दी खान पान और अपने हैबिट को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है। तो कैंसर कोई ऐसी बहुत गंभीर बीमारी नहीं है जिसे कि ठीक किया नहीं जा सकता है। तो ये आप अपने मन से डर को निकाल दीजिए कि ये ठीक नहीं हो सकता है। डेफिनेटली ये ठीक हो सकता है। उसके लिए आपकी डेडिकेशन, आपका मोटिवेशन एंड आपकी विल पावर की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप हर चीज़ को अच्छे से फॉलो करेंगे तो 100% ये ठीक हो जाता है। तो guys, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।